बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज के अंदर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 20, वाई आर सम हाइड्रोकार्बन्स called saturated and other saturated, what type of reactions are characteristics of them। सबसे पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन those hydrocarbons which have carbon single bond in them। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। Those hydrocarbons which have multiple bonds in them is called unsaturated hydrocarbon। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में CH4 CH3 जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो उधर सिंगल बॉन्ड है, इधर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। अब किस टाइप के ये रिएक्शंस देते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनके पहले मैं लिख देता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये कौन से टाइप के रिएक्शंस देते हैं। अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो क्वेश्चन 21 ए पार्ट, ये आप लोगों को सारे मेथड मिलेंगे इथाइन के बुक से। तो पेज नंबर 157 वहाँ से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन वो स्टार्ट हो रहे हैं और आगे आप लोग देखते जाएंगे। बी पार्ट, हाउ डज इथाइन रिएक्ट विद। तो बी का पहला जो रिएक्शन है वो 159 पेज पे है। दूसरा रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ इथाइन का रिएक्शन वो 160 पेज पे है। तीसरा रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 के साथ 161 पेज पे है। चौथा रिएक्शन 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ
HgSO4, ये पेज नंबर 160 पे है। पांचवा रिएक्शन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, पेज नंबर 163 पे है। उसके बाद सी पार्ट इसका, मेंशन सम इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ मीथेन, इथीन एंड इथाइन। यूजेज लिखनी है, तो यूजेज ऑफ मीथेन ये पेज नंबर 148, इथीन की यूजेज पेज नंबर 156 और इथाइन की यूजेज पेज नंबर 163। ये क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिस्टिंग्विश इथेन, इथीन एंड इथाइन फ्रॉम वन अनदर बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22, ये आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन की मदद से डिस्टिंग्विश करना है किसको, इथेन, इथीन और इथाइन। तो सबसे पहले इथीन, इथीन को जो डिस्टिंग्विश किया जाता है वो बेयर्स रिएजेंट से डिस्टिंग्विश किया जाता है। रिएक्शन ऑफ इथीन विद बेयर्स रिएजेंट, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन KMnO4 के साथ इथीन का रिएक्शन होता है। अल्कलाइन KMnO4 होना है और कोल्ड फॉर्म में आप लोगों ने ये रखना है। तो क्या बनेगा, CH2OH, इथीन ग्लाइकोल बनेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में KOH बनेगा। तो ये अल्कलाइन KMnO4 का कलर क्या होता है, वो पिंक कलर होता है। तो जब भी इसका इथीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, तो रिएक्शन ऑफ इथीन विद बेयर्स रिएजेंट, तो क्या होगा, इथीन decolorizes the pink color of KMnO4 solutions। तो इथीन के साथ जैसे रिएक्शन होगा KMnO4 जो कि पिंक कलर में होगा वो डीकलराइज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग इथाइन को रिएक्शन ऑफ इथाइन का रिएक्शन करवाना चाहें तो उसको किससे डिस्टिंग्विश करेंगे आप लोग, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से CH, ये एसिडिक नेचर का रिएक्शन होगा इथाइन का। सिल्वर नाइट्रेट कौन सा होगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ये भी साल्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होती है, साल्ट सॉलिड फॉर्म में होता है, बेस ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में होती है। दोनों को पानी के अंदर हल किया जाता है तो क्या बनेगा, ये देखें किस तरह पता चला कि ये एसिडिक नेचर का रिएक्शन है, किसकी एसिडिक नेचर का, इथाइन की, क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ इथाइन का, ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही रहा है, जबकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई है किससे, मेटल से। तो हाइड्रोजन जैसे ही मेटल से रिप्लेस होगी तो ये एसिडिक नेचर रिएक्शन होगा। साथ में NH4 NO3 प्लस H2O, तो ये सिल्वर एसिटाइलाइड लाइट बनेगा और वाइट PPT बनेंगे इसके।
वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो जिससे पता चलेगा कि ये इथाइन वाकई मौजूद है, जिससे आप लोग रिएक्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग इथीन को लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता। आप लोगों को पता है कि ये कौन रिएक्शन करेगा, ट्रिपल बॉन्डेड जो टर्मिनल अल्काइन होंगी वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, इथीन नहीं करेगा। इथीन एसिडिक नेचर रिएक्शन नहीं देता। इसी तरीके से अगर आप लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं 4OH, यहाँ पे भी नो रिएक्शन आएगा। और इथेन बेयर रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, मीन्स कि उसका कलर डीकलराइज नहीं करेगा। पिंक कलर जो होगा KMnO4 का वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, उसको ख़त्म नहीं करेगा, डीकलराइज नहीं करेगा KMnO4 सॉल्यूशन को, तो उससे भी पता चलेगा कि वाकई इथेन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन। ए पार्ट, तो इसका पहले वाला रिएक्शन है, इथाइन से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और बनाना क्या है, एसिटाल्डिहाइड, तो पेज नंबर 160 पहले रिएक्शन का। दूसरा, जो पेज नंबर है 160, दूसरा रिएक्शन बेंजीन बनाना है, तो पेज नंबर 162। तीसरा रिएक्शन क्लोरोप्रीन बनाना है, तो पेज नंबर क्लोरोप्रीन पेज नंबर 161 और 162। चौथा रिएक्शन ग्लाइकोजॉल बनाना है, पेज नंबर 161। पांचवा ऑक्सैलिक एसिड बनाना इथाइन से, तो पेज नंबर 161। छठा रिएक्शन एक्रेलोनाइट्राइल, पेज नंबर 161। सातवां रिएक्शन इथेन, पेज नंबर 159। आठवां रिएक्शन मिथाइल नाइट्राइल, पेज नंबर 161। मिथाइल नाइट्राइल को एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं या मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं। मिथाइल नाइट्राइल को मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं। तो आठवां ये मिथाइल नाइट्राइल जो बनेगा इथाइन से, वो उसको मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट, राइट ए नोट ऑन द एसिडिटी ऑफ इथाइन, तो पेज नंबर 162 पे ये एसिडिक नेचर आप लोगों ने डिटेल से लिखनी है, साथ में एग्जांपल भी देनी है। तो सोडियम एसिटाइलाइड किस तरह बनता है, या इसी तरह सिल्वर एसिटाइलाइड किस तरह बनता है, कॉपर एसिटाइलाइड क्या बनता है, तो ये सारा आप लोगों ने एग्जांपल्स भी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन, पेज नंबर, ये 24 का ए पार्ट है, तो इसका पेज नंबर 163 बुक का। उसके बाद बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 24 का, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, तो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पेज नंबर 145, अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पेज नंबर 151 और अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पेज नंबर 159। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज प्रोपाइन रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 25 ये हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें देख लें स्टूडेंट्स, प्रोपाइन है
और आप लोगों की बुक में जो रिएक्शन दिए हुए हैं वो इथाइन के हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइनेट टर्मिनल अल्काइन है और इसका रिएक्शन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। डियर स्टूडेंट, कोशिश आप लोग कीजिएगा कि जब भी पेपर में आप लोग रिएक्शन लिखें तो एक लाइन में ही सारा रिएक्शन लिखा करें। ये ना हो कि आप लोग कुछ प्रोडक्ट लिख देते हैं और एक लाइन में और कुछ प्रोडक्ट आप लोग नीचे लिख रहे होते हैं, या आप लोग रिएक्टेंट्स एक लाइन में लिख रहे हैं डाल के फिर प्रोडक्ट नीचे लिख रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि वो एक लाइन में लिखें। तो इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये टर्मिनल अल्काइन है, हाइड्रोजन रिमूव होगी मेटल से, तो बनेगा क्या CH3C डबल ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। इस ट्रिपल बॉन्ड के मेंटेन रहने की वजह से पता चलता है कि अल्काइन जो है वो हमें एसिडिक नेचर के रिएक्शन दे रही है। अदरवाइज तो ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाना चाहिए, एडिशन रिएक्शन हो जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाना चाहिए, या फिर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाना चाहिए, जिससे ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट में भी ये ट्रिपल बॉन्ड कायम रहता है, लेकिन हाइड्रोजन रिमूव होती है। तो हाइड्रोजन रिमूव होके इस पे यहाँ पे मेटल अटैच होती है। तो इसी बेस पे हम लोग कहते हैं कि ये जो अल्काइन है ये एसिडिक नेचर के रिएक्शन दे रहा है। साथ में NH4NO3 और KOH। तो ये साल्ट ऑफ प्रोपाइन इसको बोलते हैं। साल्ट ऑफ प्रोपाइन, ये भी वाइट PPT की फॉर्म में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, कॉपर साथ क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH Cu2Cl2 प्लस NH4NO3 अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन है तो क्या बनेगा, बिल्कुल इसी तरह कॉपर साल्ट ऑफ प्रोपाइन Cu प्लस NH4NO3 प्लस KOH। तो इसको कॉपर साल्ट ऑफ प्रोपाइन, या इसको आप लोग कॉपर प्रोपाइनल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसको सिल्वर प्रोपाइनल्डिहाइड, सिल्वर प्रोपाइनल्डिहाइड, और इसको कॉपर प्रोपाइनल्डिहाइड। कॉपर प्रोपाइनल्डिहाइड भी बोलते हैं और इसके रेड PPT होते हैं। उसके बाद लास्ट वाला रिएक्शन है इसका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन का किसके साथ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4। तो क्या बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम होता है प्रोपीन 2-ओल। अब क्या होगा, ये आप लोगों ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, और ये इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 पे चले जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बुक में भी गिवन है, एसीटोन बनेगा। प्रोपाइन का रिएक्शन है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4।
अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 25 ये कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 26। A compound has a molecular formula C4H6 when it is treated with excess hydrogen in the presence of nickel catalyst. A new compound C4H10 is formed when C4H6 is treated with ammonical silver nitrate. A white PPT is formed. What is the structural formula of a given compound? तो क्वेश्चन नंबर 26 C4H6। तो डियर स्टूडेंट C4H6 हम लोग जब भी लिखते हैं दो फॉर्म में C4H6 हो सकता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 6 है। इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है। इसको 1 ब्यूटाइन बोलते हैं। और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये भी हो सकता है, 2 ब्यूटाइन के फॉर्म में भी हो सकता है, C4H6। तो इसके रिएक्शन लिखने आप लोगों ने, वो कहता है जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा निकल कैटलिस्ट के मौजूदगी में तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, C4H10। तो आप लोग सबसे पहले 1 ब्यूटाइन का रिएक्शन करवाओ, CH3 CH2 CH H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले इथीन बनेगा, सॉरी ब्यूटीन बनेगा, उसके बाद ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और फिर ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, यही कैटलिस्ट यूज़ होगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या बनेगा, C4H10। C4 है 3 5 7 और ये 10, C4H10 बन जाएगा। उसके बाद यही 2 ब्यूटाइन लें, उसके लिए भी यही बनेगा। इसका हाइड्रोजनेशन करवाएं। पहले 2 ब्यूटीन बनेगा, फिर यही कैटलिस्ट यूज़ होना है, यही कैटलिस्ट यूज़ होना है। तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये C4H10 बनेगा। अब वो कहता है व्हेन C4H6 इज ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ए वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये पहला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, सॉरी ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 ब्यूटाइन था ये। तो इसमें डियर स्टूडेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से जब ये ट्रीट होगा तो कौन रिएक्शन देगा, उसमें ये वाला देगा, ये नहीं दे सकता। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि ये 1 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन है, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिजल्ट देगा, वाइट PPT देगा। क्या बनेगा, CH3 CH2 C CAG प्लस NH4NO3 प्लस KOH। तो ये वाइट PPT बनेंगे, लेकिन 1 ब्यूटाइन के बनेंगे, 2 ब्यूटाइन के नहीं बनेंगे। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 AgNO3 प्लस NH4OH, ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दरमियान में है, साइड पे नहीं है, एज पे नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। ये एसिडिक नेचर का होता है और इसमें टर्मिनल अल्काइन हमेशा रिएक्शन देती हैं। तो इसका मतलब है कि
कंपाउंड कौन सा है वो 1 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन नहीं, 2 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दे रहा है, बट इसके साथ रिएक्शन ये देगा तो सो कंपाउंड इज CH3। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा हो तो आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। ये इसका नाम क्या है 1 ब्यूटाइन। तो इस तरह ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 27 ए पार्ट CH3 CH2 CH2OH और PCl3 के साथ रिएक्शन है तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2Cl। प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा, साथ में POCl3 बनेगा और साथ में HCl। तो ये आप लोगों का जो ए वाली मेन प्रोडक्ट है वो ये होगी प्रोपाइल क्लोराइड। और प्रोपाइल क्लोराइड का मज़ीद रिएक्शन होगा, ये मेन प्रोडक्ट है किसके साथ, सोडियम, और सोडियम के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें वुड्स रिएक्शन में जितनी कार्बन है डबल हो जाती हैं, 3 कार्बन है तो 6 हो जाएंगी, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, हेक्सेन बन जाएगा, N हेक्सेन, और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट। इसमें आप लोगों ने मैकेनिज्म लिखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो डियर स्टूडेंट पेज नंबर 153 पे वो रिएक्शन मौजूद है और लेक्चर का टाइम भी एंड हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 27 का ये आखिरी वाला पार्ट करेंगे और साथ में हम लोग या देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं होता। मैकेनिज्म लिखवा देता हूँ आप लोगों को। पेज नंबर 153 है। तो इसमें 2 स्टेप में ये रिएक्शन है, CCH HX के साथ रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटाइन, ये स्टेप 1 है, और स्टेप 2 ये कार्बोकैटाइन बनेगा और साथ में X नेगेटिव। इसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये कार्बोकैटाइन दोबारा किसके साथ रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो कि क्या है X नेगेटिव है, तो उसके साथ क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड। ये XCH इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट ये अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो ये पेज नंबर 153 क्वेश्चन नंबर 27 बी पार्ट, ये वहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है। इसी तरीके से आप लोग मैकेनिज्म लिख सकते हो। एडिशन ऑफ हैलोजेंस वो पेज नंबर 154 पे है, वो भी यही मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। उसमें जिस बोरोमीन पे वो
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करती है, जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करती है। वो भी 2 स्टेप में रिएक्शन है, ब्रोमोनियम आयन बनता है पहले और उसके बाद 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।